हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं आप, और ऑफिशियल वेबसाइट पर इस समय अगर आप देखेंगे तो कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं आपके लिए। नोटिस बोर्ड पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के लिए एक सूचना यहाँ पर जारी की गई है, और सूचना मैं आपको दिखा देता हूँ। सूचना यहाँ पर ये है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण के अधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों पर चयन के लिए संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र के समस्त सीरीज की उत्तर कुंजी अपलोड किए जाने के संबंध में है। तो 9 मई को अपलोड की गई उत्तर कुंजी के सापेक्ष आपत्तियों के निराकरण के फलस्वरूप प्रश्नगत परीक्षा के प्रश्न पत्र की सीरीज यहाँ पर ABCDEFG की संशोधित उत्तर कुंजी जो है वो अपलोड कर दी गई है। और आप ये जो संशोधित उत्तर कुंजी है इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। समझ गए आप। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो रिवाइज्ड आंसर की है वो डिक्लेयर हो चुकी है, और सभी सेट की जो आंसर की है उसके लिए एक ही PDF यहाँ पर जारी की गई है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो आयोग के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 सम्मिलित प्रवर और अवर्ग वर्ग सहायक के लिए जो सिलेबस है वो जारी किया गया है। तो सिलेबस भी आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन 21 मई को ये सिलेबस जारी किया गया है। यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2021 के अंतर्गत प्रवर और अवर्ग वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक पद की मुख्य परीक्षा के लिए अब तीनों के लिए जो सिलेबस है वो एक ही है, ध्यान दीजिएगा। प्रवर और अवर्ग वर्ग सहायक और पूर्ति निरीक्षक पद की मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 वैकेंसीज भी सक्रिय हैं, उनमें आप आवेदन भी कर सकते हैं। उस पर भी मैं आगे दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि प्रवर और अवर वर्ग सहायक के लिए जो यहाँ पर प्रवर अवर वर्ग सहायक और पूर्ति निरीक्षक के लिए मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये आवेदन अभी भी चल रहे हैं और उसी के लिए यहाँ पर सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो सिलेबस क्या है इसको देख लेते हैं। सिलेबस में बताया गया है कि लिखित परीक्षा जो होगी वो एक पाली की होगी, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और समयावधि होगी 2 घंटे की। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, यानी कि MCQs होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 यानी कि 25% रहेगा। तो सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस प्रश्नों की संख्या 100, अवधि 120 मिनट। भाग 1 में सामान्य अध्ययन के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, पूर्णांक होगा 60। भाग 2 में सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न होंगे, तो 40 कुल मिला के सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के ही प्रश्न होंगे। 100 प्रश्नों का पेपर होगा, 100 इसका मैक्सिमम मार्क होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। सिलेबस में क्या है आप देख सकते हैं। तो सिलेबस में भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संविधान, भारतीय भूगोल, सामान्य विज्ञान, भारतीय और वैश्विक समसामयिक यानी करंट अफेयर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास एवं अन्य विकासपरक योजनाओं से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ये ग्राम विकास और समाज से संबंधित क्वेश्चन होंगे। 5 प्रश्न होंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार और विकासपरक योजनाओं से 5 प्रश्न। तो कुल मिला के सामान्य अध्ययन के ये जो 60 अंक हैं उसमें टॉपिक वाइज मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर गणित के भी प्रश्न होंगे। प्रारंभिक गणितीय ज्ञान से 10 प्रश्न होंगे और कंप्यूटर से संबंधित भी प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनकी संख्या कितनी रहेगी? 5 रहेगी। सामान्य हिंदी के 40 अंक, और इसमें संधि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद आधारित प्रश्न,
इस पर 20 प्रश्न होंगे। अपठित से 10 अंक और पत्र लेखन से 10 अंक, तो इस प्रकार से 40 अंकों की परीक्षा होगी। ये कंप्लीट सिलेबस है जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। तो इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा के अंतर्गत शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने के लिए भी यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्ति निरीक्षक से संबंधित ये नोटिफिकेशन है। कुल 76 पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन 22 अप्रैल से जो आवेदन पत्र थे आमंत्रित किए गए थे और इसमें 12 मई तक आवेदन शुल्क या आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट थी। तो प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि तकनीकी कारणों और सर्वर डाउन होने के कारण उनके द्वारा निर्धारित तिथि तक अपना शुल्क जमा कराकर आवेदन सबमिट नहीं किया जा सका है। तो इसमें जो डेट है वो बढ़ाकर 12 मई से कर दी गई है 24 मई। तो 24 मई तक आवेदन शुल्क जमा कर अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। आप सिर्फ, अब मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ, आप सिर्फ यहाँ पर अपनी फ़ीस जमा करके फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और आप जाएंगे वेबसाइट पर, तो वेबसाइट पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। आप इस पेज को देखिए और इस पेज पर यहाँ पर देखिए कुल मिला के जनरल रिक्रूटमेंट के अंतर्गत कुल 22 3 वैकेंसी जिसमें हैं, जहाँ पर आप ये देखो नोटिफिकेशन से संबंधित न्यूज है। तो इस समय अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अवर और प्रवर दोनों के लिए भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आकर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ अप्लाई पर जब आप क्लिक करते हैं तब आप यहाँ पर देख पाते हैं यूपी SSSC लखनऊ के द्वारा अपर डिवीज़न असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न असिस्टेंट और सप्लाई इंस्पेक्टर, ये कुल मिला के 3 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अपर डिवीज़न असिस्टेंट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कुल मिला के जो पद हैं वो 11 हैं, ठीक है। ये अपर डिवीज़न असिस्टेंट के बारे में बात हो रही है। वहीं पर लोअर डिवीज़न असिस्टेंट के बारे में जो पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या कुल 20 है। और इसके बाद जो तीसरी वैकेंसी है सप्लाई इंस्पेक्टर की है, यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो कितनी है, तो कुल 45 है। तो सभी को जोड़कर यहाँ पर आपको कंप्लीट जो वैकेंसी है वो बताई गई है। और अगर आप क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ आगे क्लिक करके देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप आगे इसके कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आकर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ जाएगा कि 12 मई तक ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। उसके बाद अब नए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मिला जुला कर स्थिति यही है कि अगर आपने 12 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया था तभी आप इन पदों के सापेक्ष आवेदन कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते चलते हैं अगली खबरों पे। तो आज के अखबारों में भी आप देख सकते हैं कि यही खबरें प्रकाशित हुई हैं। पूर्ति निरीक्षक भर्ती के लिए 100 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर मैंने हर बात आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली की ओर से बीएड के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध संयुक्त और घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23-24 के लिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 मई 2022 तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन पत्रों में विषय, वर्ग, लिंग, भारांक और परीक्षा केंद्रों को भरते समय यदि कोई त्रुटि हुई हो तो संबंधित अभ्यर्थी केवल उक्त त्रुटियों में ही दिनांक 21 मई से 24 मई तक ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा mjpru.ac.in पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर संशोधन के उपरांत आवेदन पत्र को पूरित कर सबमिट करें और पुनः संशोधित आवेदन पत्र के प्रिंट आउट को भविष्य के संदर्भ के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो बीएड में अगर आवेदन के समय आपसे कोई त्रुटि हुई थी तो उसको अब सुधारा जा सकता है। संस्कृत विद्यालयों में होगी कुल 1282 शिक्षकों की भर्ती। तो प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के प्रयास के साथ
रिक्त पदों को भरने की भी कवायद तेज हो गई है। सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव पहले ही भेज चुका है। उधर उप शिक्षा निदेशक संस्कृत ने कुल 1282 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन बोर्ड को अध्याचन भेज दिया है और नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलते ही चयन बोर्ड शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर देगा। तो रिक्त पदों पर भर्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल है। ऐसे में सभी विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। प्रदेश के 570 माध्यमिक विद्यालयों में से कई सहायक अध्यापक और जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनके पद रिक्त हैं। तो बहुत जल्द ही आपको संस्कृत विद्यालयों में 1282 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन दिखाई देने वाला है। और लखनऊ डीएलएड 2022 में प्रवेश जुलाई में पूरे किए जाएंगे। तो डीएलएड में जो लोग प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए खबर है कि कुल मिला के लगभग 2.5 लाख पद हैं, 2,20,000 के आसपास पद हैं। हालांकि कई बीएड के प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बार एडमिशन लेने से मना कर दिया है। विगत 2 सत्रों में उनको एक भी स्टूडेंट डीएलएड में नहीं मिला। इसकी मुख्य वजह यह थी कि डीएलएड का जो क्रेज़ है वो बीएड की वजह से काफ़ी कम होता चला जा रहा है और डीएलएड जो है अब कम लोग करना चाहते हैं। फिलहाल अगले हफ्ते आपको डीएलएड 2022 में प्रवेश के लिए जो प्रस्ताव होगा वो भेजा जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और सरकार परिवार कार्ड अब जारी करेगी और हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की यहाँ पर पहल की जा रही है। प्रदेश सरकार लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन करने के लिए परिवार कार्ड बनाने पर विचार कर रही है। इसमें परिवार के बारे में सभी जानकारियाँ होंगी और इस कार्ड को आधार से भी लिंक किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह कार्ड हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो ये ज़रूरी कदम होगा क्योंकि अगर हर परिवार में कम से कम एक लोग अच्छी नौकरी पर रहेंगे तो हर परिवार अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकेगा। तो परिवार कार्ड से सरकार के पास सटीक जानकारी होगी कि परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है। अगर कोई भी रोजगार से नहीं जुड़ा हुआ है तो सरकार विभिन्न रोजगारों से उस परिवार को जोड़कर रोजगार को उपलब्ध कराएगी। और केंद्र ने अपना जो उत्पाद शुल्क है उसको हटा दिया है। तो पेट्रोल में लगभग 9.5 रुपये और डीजल लगभग 7.5 रुपये के आसपास सस्ते हुए हैं। और जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं उनके जो सिलेंडर है उसमें भी 200 रुपये की यहाँ पर छूट आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में भी काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। लखनऊ में अगर आप रहते हैं तो पेट्रोल अब 96.57 मतलब लगभग 97 रुपये लीटर मिलेगा। डीजल लगभग 89 रुपये लीटर मिलेगा। और इसी प्रकार से वाइस वर्सा अलग अलग स्टेट की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा कि पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम कर रहे हैं। इससे पेट्रोल के दाम 9.5 रुपये और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर घट जाएगी। नई कीमतें शनिवार आधी रात से ही लागू हो गई हैं और सरकार ने महंगा गैस सिलेंडर खरीदने वाले किसान गरीबों को भी राहत दी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर में साल में 12 सिलेंडर तक सब्सिडी मिलेगी। तो ये जानकारियां हैं आपके लिए। थोड़ी सी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, ये अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट और आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी प्रश्न को लेकर, किसी भी रोजगार को लेकर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। कमेंट को मैं शाम को रीड करता हूँ, फिर शाम को ही आपके लिए एक डिस्कशन लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।